और झूठी गवाहियां नहीं। ये मैंने देखा उस समय पर, लेकिन एक आवाज बड़े जोर की लगी कि अपना देश आजाद करना है और विदेशियों को बाहर निकालना है। बड़े जोर की आवाज चली। उस आवाज में लोगों को ये प्रेरणा दी गई कि अपना देश होगा, अपना कानून होगा, अपना न्याय होगा, अपनी व्यवस्था होगी, अपना धर्म होगा, अपने मंदिर होंगे, अपने मस्जिद होंगे, अपनी रामायण होगी, अपनी गीता होगी। ये तो बहुत अच्छी बात थी। और सब लोग एक निशाने पर आ गए और अपने देश को 30 साल के सत्याग्रह में 48 में इसको आजादी मिल गई। मैं 37 साल से देख रहा हूं। अब हमको क्या आप सिखाएंगे? क्यों भाई, कोई विद्वान, कोई क्रीम ब्रेन का इनमें कोई भी नहीं है। सबकी बुद्धि सो गई। इतनी इतनी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अरे अब क्यों ऐसा? लोग जो है बड़े जोरदार शब्दों में आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तोड़फोड़, स्कूल जला देते हैं, छात्रों को मार देते हैं, कारखाने जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, सेठ साहूकारों को मार देते हैं, दफ्तर जला देते हैं, कर्मचारी अधिकारियों को मार देते हैं, फिर इन किसानों को मार देते हैं, ट्रेनों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं। क्या आप क्रीम ब्रेन के नहीं हो? ये बताओ कि नुकसान कौन देगा? ये मुझे आप बताइए। अरे ये देश ये किसका है? ये राष्ट्र किसका है? इस राष्ट्र में जनता रहती किसकी है? ये देगा कौन? कभी आपने ठंडे दिमाग से, विवेक विचार, इस बुद्धि से कभी आपने सोचा है? सारा का सारा लोड, सारा का सारा वजन, सारा का सारा भार सबसे छोटे आदमी पर पड़ता है। और वो छोटा आदमी कौन है? 2 अरब से ऊपर की आबादी में सबसे छोटा मिट्टी में काम करने वाला खेतिहर, जिसको कहते हैं किसान। ये 80% 80% देश में किसान मिट्टी का काम करते हैं। ये जितने भी 37 सालों में आंदोलन, तोड़फोड़, हड़तालों से भारी से भारी जो नुकसान हो गए हैं, ये सब के सब किसानों को रो रो करके देना पड़ रहा। और जितने भी 37 सालों में जितने भी टैक्स बढ़े, ये सब के सब ये किसान देते हैं और कोई नहीं देता। मैं आपको एक एक करके सिद्ध कर दूंगा कि इसमें और कोई नहीं देता, सब इन किसानों को देना पड़ता है। आप क्या जानते हो कि ये भार कब तक सहन होगा? कभी आपको मालूम है बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़े बड़े राज, जब ये प्रजा जमहूरियत, जब इसको त्रस्त कर दिया जाए, इसके ऊपर में भारी बोझा ला दिया जाए, ये सहन न कर सके और ये विलाप करने लगे, इसमें आत्म वेदना हो जाए, इसकी रक्षा न हो, इसको न्याय न मिले, इसको सहारा न मिले, इसकी पूछताछ करने वाला कोई ना हो, तो आप जानते हो कि वो परम शक्ति, वो दैविक शक्ति, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू जिसको ब्रह्म कहते हैं, हिंदू जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको ईसाई घाट कहते हैं, सिख जिसको जो है गुरु कहते हैं, क्या आप जानते हो कि कितनी बड़ी सुप्रीम पावर, सर्वशक्ति क्या नहीं कर सकती? इनमें सब में उसी की सत्ताएं रहती हैं, लेकिन इनको अधिकार इस मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे काम करने का पूरा पूरा मिल गया। इससे इन लोगों ने अपने अधिकार को न समझकर कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी अच्छा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, ये सब गंदगी का भार अपने ऊपर में लाद लिया। इसी का तो फल परिणाम में रो रहे और चिल्ला रहे। तभी तो जन्म मरण की पीड़ा, तभी तो 84 नरकों की यातनाएं, तभी तो गरीबी, और तभी तो रोग, तभी बीमारी, तभी अंधा, तभी लंगड़ा, तभी लूला। वास्तव में बात तो यह है, आपको ये सब बात सोचनी है, इस पर आप लोग विचार करो दूर तक। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, वो बात तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी अभी थोड़े दिनों के पहले बंबई शताब्दी समारोह में भारत के जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने बुलंद शब्दों में कहा
कि हमारा जो शासन है वो पूरा भ्रष्ट है, हमारा शासन पूरा दलाल है, हमारे अधिकारी